सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। मुदित अवधपति सकल सुत बदन समेत निहारि जनु पाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, प्रभु श्री रामभद्र और जनकनंदिनी सीता के पावन परिणय का प्रसंग इस बार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाह का यह संस्कार समाज में अत्यंत प्रिय और आनंददायक संस्कार के रूप में मनाया जाता है, किंतु भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह केवल उतने ही अर्थों में नहीं जिससे जिन अर्थों में समाज में विवाह होते हैं उसका बड़ा दूरगामी तात्पर्य है, अर्थ है। और उसका तात्पर्य है कि यह विवाह इतिहास की दृष्टि से भूतकाल में त्रेता युग में संपन्न हुआ, मिथिला नगरी में संपन्न हुआ, पर ये अभी जो दोहा आपके सामने पढ़ा गया और उसके पहले जो छंद है उसमें गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं यह जो इतिहास की दृष्टि से भूतकाल का विवाह है आज भी उसकी आवश्यकता है और उसके लिए अपने हृदय को ही मंडप के रूप में उसको एक मंडप का स्वरूप दे करके उस मंडप में ही यदि हृदय के मंडप में यदि यह विवाह संपन्न हो तो निश्चित रूप से यह आंतरिक विवाह हृदय के मंडप में संपन्न होने वाला है विवाह हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा और समाज भी उसके द्वारा अपने को धन्य बना सकता है। इसीलिए वो उस छंद में कहते हैं यह मंडप ही नहीं है, सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीव के हृदय में यह चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों या विभुओं के साथ विराजमान। तो इसका तात्पर्य है कि इतिहास की दृष्टि से महाराज जनक दो भाई हैं और उनमें महाराज जनक के जो छोटे भाई हैं उनकी दो कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। और विदेह महाराज जनक के यहाँ भी सुनैना जी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है वह उर्मिला जी। और एक यज्ञ करते हुए पृथ्वी में हल चलाते हुए जिस दिव्य कन्या का दर्शन प्राप्ति उन्हें हुई उसे उन्होंने बड़े स्नेह से कन्या के रूप में देखा और इस तरह से शरीर से जन्म न लेने पर भी वे महाराज जनक की विदेह की पुत्री है। और इस तरह ये जो चार कन्याएं हैं इनको गोस्वामी जी कहते हैं कि
इनमें 3 कन्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर सक्रिय रहती हैं। जिस समय हम जागृत रहते हैं, जागते हैं, वह मानो जागृत अवस्था। जब जिस समय हम स्वप्न देखते हैं वह स्वप्नावस्था है, और जिस समय हम प्रगाढ़ नींद में सो जाते हैं उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं उनका दर्शन तो नित्य हमें और आपको हो रहा है, पर इसका आप अनुभव करते ही होंगे कि तीनों अवस्थाओं में कुछ दूरी है, भिन्नता है। अब यूं कहें कि जैसे दिन में आपने बहुत अच्छे कार्य किए, पर गहरी नींद में सोने के पहले जब आप स्वप्न देख रहे हो तो बुरे से बुरे स्वप्न आ जाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जागृत अवस्था में हमारा आपका एक रूप है, और जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारा आपका दूसरा रूप हो जाता है। और जब जिसको हम गहरी नींद कहते हैं, जिसमें कोई बाह्य घटना दिखाई नहीं देती, पर इतना होते हुए भी उसका एक अनोखापन। जागृत अवस्था में आपसे यदि परिचय पूछा जाए तो आप अपना परिचय चाहे जाति के रूप में दें, कुल के रूप में दें, परिवार के रूप में दें, अपने पिता के नाम से अपना परिचय दें, और आप उस रूप में अपने आप का परिचय दूसरे के सामने देते हैं। पर आपके परिचय की जो पद्धतियां होती हैं अलग अलग होती हैं। आपको कोई भाई कहकर पुकारता है, कोई पिता कह करके पुकारता है, कोई मित्र कह करके पुकारता है, और इस तरह से दिन में अनेक आपके परिचय होते हैं, और उन परिचयों के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। और इस तरह से जागृत अवस्था में भी आप अपना परिचय कितने रूपों में नहीं देते, और जब आप स्वप्न में होते हैं तो उसमें भी आपका परिचय होता है, पर वो बड़ा अटपटा होता है। तो वो कोई जैसे दिन में परिचय का एक तार्किक रूप है, वो सपने में वैसा रूप नहीं होता है। और जिसको सुषुप्त कहते हैं उसमें आप का परिचय क्या है? सपने में भी आपका एक परिचय है, जैसा आप उस समय देख रहे हैं। जागते हुए भी आपका एक परिचय है, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी जाति कौन सी है, आपका कुल कौन सा है, आपका परिचय क्या है, आपका संबंध का क्या है, आपका नाम क्या है, तो उस समय इनमें से एक का भी आपको भान नहीं होता। पर भान न होने पर भी कैसी अनोखी बात है। दिन में आप अपने आपको अनेक रूपों में दूसरों के सामने रखते हैं। सपने में आप नए नए रूपों में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करते हैं, पर गाढ़ी नींद में जब आपको अपना कोई भान नहीं होता तो उस समय आपकी स्थिति इतनी आनंद में होती है कि अगर आपको कोई सपना ना आवे और अच्छी नींद आ जाए तो उठने के बाद आप बहुत अपने आप को ऐसा हल्का आनंद में अनुभव करते हैं, और आप कहते हैं कि भाई अब तो बहुत अच्छी नींद आई। तो ये जो व्यक्ति के विभिन्न रूप सामने आते हैं, इसी को दृष्टिगत रख करके गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में व्यक्ति के सामने दो प्रश्न रखे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत एकाग्रता से उसे सुनेंगे। अब स्वाभाविक है कि हम और आप अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं ये हूं, और फिर कुछ वस्तुओं के लिए या किन्हीं के लिए आप कहते हैं मेरा है। तो मानो मैं और मेरा जो है यही हमारा आपका परिचय है, और यह मैं और मेरेपन का परिचय ही स्नेह का भी कारण बनता है और विरोध का भी कारण बनता है। जिसको आप मैं और मेरा समझते हैं उसके प्रति आपका राग होता है,
और जिसमें आपका मेरापन नहीं होता है उनके प्रति, या तो आपके मन में विरोध हो सकता है या आपके मन में उदासीनता हो सकती है। तो अब इसी को आप पढ़ते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न किया कि माया क्या है, लोग कहा करते हैं माया का बंधन बड़ा कठिन है, माया से छूटना बहुत संभव नहीं है। तो कोई माया एक स्त्री हो और वो लोगों को बंधन में बांधती हो, ऐसा नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस माया की विशेषता है कि इसका निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया और अपने बनाई गई माया में ही वो बंधा हुआ है। और उसका परिचय उन्होंने क्या कह करके दिया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जय विष कीन्हे से जीव निकाया। बस तो सारा संसार बन गया है मेरे और तेरेपन, मैं और मेरा, तू और तेरा, और इसी को लेकर के समाज में हमारा राग द्वेष और नाना प्रकार के व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है मेरा और तेरापन है, मैं और मैं मेरापन है, तो माया के बंधन में हम बने हुए। दोहरी रामायण में गोस्वामी जी प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक प्रश्न रखते हैं, एक सवाल रखते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम नित्य कहा करते हो ये मेरा है, तो उसमें वे कृष्ण कहते मोर मोर तू कह से नित, तू कहू को निज नाम। तुम पहले बताओ कि तुम कौन, और तब जब तुम यह कह दोगे कि मैं ये हूं, तो उसके बाद तुमको यही बताना है कि तुम्हारा फिर मेरा क्या। पहले तुम अपना नाम बताओ, तब तो कहें हमें तो मालूम हमारा नाम भी है, पर आपके परिवार में आपके परिचित, आपके मित्र आपका अलग अलग नाम लेते हैं, अलग अलग रूपों में आपको पुकारते हैं। तो गोस्वामी जी पूछते हैं कि इनमें से आपका सही नाम क्या है, और उसके बाद ये बताइए कि इस नाते से आपका मेरापन क्या है। बड़ा सीधा सा पर बड़ा उलझन से भरा हुआ प्रश्न है। पूछा जाए तो लोग बड़ी सरलता से उत्तर दे देंगे, पर जो विचार पूर्वक उत्तर देना चाहेगा उसे तो सोचना पड़ता है कि सचमुच इसका उत्तर क्या है। मुझका सांकेतिक अर्थ ये है, महाभारत में जो कर्ण की कथा है, कर्ण के समक्ष उसके अंतर जीवन की सबसे बड़ी जटिल समस्या यह थी कि उसका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ, पर उस समय कुंती के गर्भ से जन्म हुआ जब वे कुमारी थी। महर्षि दुर्वासा के द्वारा उनको ऐसा मंत्र मिला कि जिस देवता का वे आवाहन करेंगी वो उपस्थित हो जाएगा। तो बाल्यावस्था में कौतूहल बस उन्होंने सूर्य का स्मरण किया, सूर्यदेव सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा, तो मेरे अंश के रूप में तुम्हारे गर्भ से पुत्र जन्म लेगा। अब किसी कन्या, कुमारी कन्या के गर्भ से पुत्र का जन्म तो समाज में बड़ी निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। अब उस समय कुंती कल लोगों से भले ही छिपा पाई हो, पर वो बालक का जब जन्म हुआ तो लोक लज्जा के मारे उन्होंने यही सोचा कि क्या करें। तो एक छोटा पालना बना करके और बालक कर्ण को सुला दिया उन्होंने और नदी में आ गया। और उस छोटे पालने ने जो तैरने वाला था उसको एक रथ चलाने वाले व्यक्ति ने देखा, तो वो उसने उठा लिया। उनके पुत्र नहीं थे, उनकी पत्नी का नाम राधा था। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, ये पुत्र मुझे मिला। और तब स्वाभाविक रूप से कर्ण का प्रारंभिक नाम पड़ा राधे। जो राधा का पुत्र है वो राधे है, सारथी उनके पिता है। और इसी रूप में कर्ण का परिचय समाज में प्रचलित हुआ। मूलतः वो उसका जो परिचय है उसे लोकलाज के भय से कुंती दे नहीं सकती थी, और राधे और उसके रूप में उसकी प्रसिद्धि हुई।
वही जो एक उसकी जटिल समस्या थी, उसका परिणाम क्या हुआ? ये जो पांचों पांडव हैं, उनमें उस दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े तो कर्ण ही थे, क्योंकि युधिष्ठिर आदि का जन्म तो विवाह के बाद गर्भ से हुआ, पर अवस्था क्रम से युधिष्ठिर बड़े नहीं थे, कर्ण ही बड़े थे। लेकिन कर्ण को अपना कोई ज्ञान तो नहीं था। तो राधा ने पाला, लोगों ने राधे कह करके पुकारा और उसको परिचय को उन्होंने स्वीकार किया। और सूर्य का अंश होने के नाते बालक बड़ा तेजस्वी था, अद्भुत था, और क्रमशः उसने विद्या प्राप्त की, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। पर बाद में एक ऐसी अटपटी सी बात है कि कर्ण का वध किसने किया? अर्जुन ने किया। अर्जुन कर्ण के छोटे ही भाई हैं, और कर्ण के मन में भी अगर किसी के वध का संकल्प था तो अर्जुन के वध का संकल्प था। बड़ी अद्भुत बात थी। कर्ण ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया दुर्योधन के लिए, और अर्जुन आदि जो है वो तो युधिष्ठिर के अनुगामी है ही है। वो महाभारत की गाथाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, कि जब सब राजकुमारों के युद्ध कौशल की परीक्षा हो रही थी और उसमें अर्जुन के दिव्य कौशल का परिचय समाज के सामने गुरु द्रोणाचार्य ने रखा और अर्जुन की जयध्वनि चारों ओर गूंजने लगी, तो कर्ण से नहीं रहा गया और कर्ण स्वयं वहां आकर के उसने घोषणा किया, कर्ण ने, कि आप लोग अर्जुन की जयध्वनि क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने जितना अपना कौशल प्रदर्शित किया है मैं उससे दिखा सकता हूं। तो हल्का मिट गया। तो ऐसी स्थिति में अब तो दिखाई ही पड़ा कि यह व्यक्ति बड़ा तेजस्वी है और वो चुनौती दे रहा है। तो भीम ने एक प्रश्न करके उसको अपमानित करने की चेष्टा किया। भीम ने कहा कि ये राजकुमारों की परीक्षा का एक अवसर है, तो इसमें तो राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, सभी लोगों के भाग का यहाँ प्रश्न नहीं है। तुम परिचय दो कि तुम किस राजा के पुत्र हो। अब बड़ा कर्ण के लिए दुख का एक क्या कह सकता है, और कर्ण स्वभाव से यूं व्यवहार में विनम्र भी बहुत है। तो उस समय अगर वो रथ चलाने वाले सारथी आए तो उनके चरणों में प्रणाम करने में भी संकोच नहीं किया। तो यही कहा व्यंग करते हुए भीम ने कि एक सूत पुत्र जो है राजपुत्र से युद्ध करने के लिए या उसके सामने चुनौती देने के लिए योग्य नहीं। पर दुर्योधन ने उस दृश्य को देखा। दुर्योधन के मन में प्रारंभ से ही विद्वेष है पांडवों के प्रति, और तब दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दिया, सिंहासन लाओ, तीर्थों का जल ले आओ, और सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दुर्योधन ने कर्ण को दी। राज तिलक किया और ये कहा कि मैं इन्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। उसका अभिप्राय है कि अब तो बराबरी की बात हो गई। अब ये कह करके कर्ण की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए जो राजकुल में नहीं। अब उसका परिणाम ये हुआ कि कर्ण के मन में ऐसी कृतज्ञता की भावना का उदय हुआ कि जिसने मुझे अपमान से बचाया और एक सूत पुत्र को राजा के रूप में राज्य दे दिया, उससे बढ़कर के मेरा हितैषी और मित्र कौन है। और मैं निश्चित रूप से यह अपने इस के बदले में दुर्योधन के लिए अपने को चाहे जो कुछ करना हो करूंगा। इस प्रकार की गाथा आती। अब स्वाभाविक था, और वो दुर्योधन के मन में कर्ण का जो शौर्य था, उसकी वीरता थी, इस पर बड़ा विश्वास था।
अद्वितीय योद्धा। और उसको ये भी लगता था कि अगर मैं विजय प्राप्त करूंगा पांडवों पर तो कर्ण के द्वारा। वो कथा अनेक आयामों से होती हुई अंत में एक सूत्र सामने आता। विद्वेष बढ़ता गया और बढ़ने के बाद युद्ध की स्थिति आ गई। भगवान कृष्ण दूत बन करके युद्ध रोकने के लिए आए। हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में संधि का प्रस्ताव किया और ये कहा कि यह युद्ध बड़ा विनाशक होगा। आप लोग यदि आधा राज्य नहीं तो 5 ग्राम ही पांडवों को दे दें, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। पर दुर्योधन ने कहा कि ना ना, आधा 5 गांव की बात, सूच्य ग्रमदास्यामी बिना युद्ध न के सब, सुई के बराबर भूमि में भी मैं युद्ध के बिना नहीं दे सकता। श्री कृष्ण लौटने लगे। पर भगवान कृष्ण ने जो कार्य किया उसको बहिरंग दृष्टि से देखें तो राजनीति की अनुभूति होती है और अंतरंग दृष्टि से देखें तो वह तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान का अभिप्राय यह है कि आप जब कोई अपना परिचय मान लेते हैं तो उस परिचय के पीछे क्या सचमुच आप वही होते हैं क्या? आप इस जन्म में ब्राह्मण हैं, आपने माना कि मैं ब्राह्मण हूं, पर अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत है और तो सनातन धर्म में ही है, तो क्या आप दावा कर सकते हैं कि पूर्व जन्म में भी आप ब्राह्मण थे? या क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि अगले जन्म में भी आपका जन्म ब्राह्मण कुल में ही होगा? इसका क्या अर्थ हुआ कि आप थोड़े समय के लिए एक जीवन में ये कह देते हैं मैं ब्राह्मण हूं और फिर आप एक गर्व पाल लेते हैं मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मेरा जन्म हुआ। मानो ये जो परिचय है व्यवहारिक अर्थों में अगर व्यक्ति उसको काम चलाने के लिए स्वीकार करे तो समस्या नहीं, और नहीं तो एक बार ये तो प्रचलित शायद यहाँ भी होगा, तो सर्वत्र यह बात प्रचलित है कि महाभारत का ग्रंथ जो है अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग महाभारत अपने घर में नहीं रखते। तो एक बार किसी ने मुझसे कहा कि देखिए कितना अंधविश्वास है, ये महाभारत नहीं रखना चाहिए, आपकी इस विषय में क्या राय है? मैंने कहा मैं महाभारत रखने में बुराई नहीं है, महाभारत होने में बुराई है। रख लेने के बाद अगर अब महाभारत होने भी लगे, समस्या डर यही है कि ग्रंथ ही नहीं वो समाज में आपके परिवार में भी महाभारत शुरू हो जाए। तो इसका अभिप्राय ये है कि कई बार व्यक्ति जो है वो कैसी विचित्र सी बात लगती है, पांडव कौरव ये सबके सब तो भाई ही है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सबने अपने आप को, और उसमें भी केंद्र में कर्ण का परिचय सबसे अनोखा है। और कर्ण के साथ समस्या यह है कि वो परिचय वो भी नहीं उसको ज्ञात है कि जो उसका व्यवहार के अर्थ में भी परिचय है। भगवान कृष्ण ने जब उनको विदा किया जाने लगा तो उन्होंने कर्ण भी विदा करने के लिए आए हैं, तो विदा करना है। तो जब कर्ण विदा करने के लिए साथ में आए तो कर्ण से भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे रथ पर बैठ जाए। कर्ण ने कहा कि आप कह रहे हैं आपकी इच्छा है तो बैठ जाने में क्या आपत्ति है। और उसके बाद एकांत में जाकर के भगवान कृष्ण ने कर्ण से प्रश्न किया तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है? और ये कहा कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तो तुम तो सूर्य के पुत्र हो, और सूर्य के पुत्र के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। ये युद्ध तो दुर्योधन तुम्हारे बल से लड़ रहा है, और यदि तुम साथ छोड़ दोगे तो युद्ध भी रुकेगा, और साथ साथ तुम ही सबसे बड़े हो, इसलिए राज्य का स्वामित्व भी तुम्हें ही दिया जाएगा। अब इसको राजनीति कह लीजिए।
आजकल तो राजनीति का बड़ा बोलबाला है, तो राजनीति तो समाज में सदा से रही है कि बड़े राजनीतिज्ञ थे, कर्ण को फोड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन यह तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन श्री कृष्ण के साथ न्याय नहीं है, तो अन्याय। वे फोड़ने की चेष्टा करें या कोई वो ऐसी उनके मन में वृत्ति हो, ये तो उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं। अब उसका तात्पर्य क्या है कि कर्ण माने एक ऐसा व्यक्ति जो सूर्य का अंश है, और यूं विचार करके देखें तो हम सभी मूलतः क्या है, जिनके द्वारा जन्म हुआ है, जिन्होंने पालन पोषण किया है, वो तो व्यवहार में, लेकिन यह जो जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, यह वास्तविक किसका अंश है? और वो अंश जो है, चाहे सूर्य का कहें, सूर्य को भी हमने भगवान के रूप में ही देखा है, प्रकाश के रूप में देखा है, ज्ञान के रूप में देखा है। और रामायण में भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अगर सही अपना परिचय देगा तो परिचय उसका तो एक ही, आप किसके पुत्र हैं? तो आपको रामायण में पढ़ने को मिलेगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का ही अंश जीव है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः तो प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर का अंश है। और उस विविध परिस्थितियों में, परिवार में, समाज में किसी ने सम्मान पा लिया, किसी ने दरिद्रता प्राप्त की और उसमें भिन्नता और विरोध की वृत्ति का उदय हुआ। भगवान साक्षात परम करुणा में है, उन्होंने अवतार लिया है और वो जीव को उसके स्वरूप का बोध कराते। अगर व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, वस्तुतः मैं कौन, तो बहुत सारी जो विडंबनाएं हैं व्यक्ति और समाज के जीवन से समाप्त हो सकती। तो यह भगवान की बड़ी कृपा थी और उसका सांकेतिक अर्थ भी यही था। उन्हें तो भविष्य में यह भी ज्ञात है कि युद्ध होना ही है, और उनको ये भी ज्ञात था कि अर्जुन के रथ का संचालन मेरे द्वारा होगा और अर्जुन मुझसे कहेंगे कि रथ पर आप ही विराजमान होकर के मेरे रथ का संचालन करें। तो सूत्र उन्होंने बताया, भक्त में और जिन्हें हम भक्त नहीं मानते उनमें क्या अंतर है? भगवान का या तो आप अर्जुन के समान हो, जो भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे जीवन रथ पर बैठ करके उसको सही दिशा में जिधर उचित समझे उधर ले चलिए। यही अर्जुन ने किया, भगवान कृष्ण सारथी। और रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जब विजय के लिए धर्मरथ की आवश्यकता का वर्णन करते हैं, तब उन्होंने कहा कि जो नाना प्रकार के सद्गुण हैं वही मानो रथ के अलग अलग भाग, और उसमें उन्होंने रथ का पहिया, रथ की ध्वजा, रथ के अन्य अंग और उसके पश्चात घोड़े और लगाम, पर सबसे महत्व का सूत्र भगवान राम ने भी यही दिया, सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परित घोरे, क्षमा कृपा समता रदि जोरे। पर केंद्र में घोड़े अच्छे हो, रथ अच्छा हो, यह तो है ही, पर घोड़े तो चलेंगे उसी के द्वारा जिस दिशा में सारथी ले जाए। सारथी अगर बहुत ऐसी वृत्ति का हो, जैसा कि महाभारत में शल्य की वृत्ति है, तो वो रथ को चाहे जिस दिशा में मोड़ देगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम यदि ये चाहें कि हम सही दिशा में चलें और जीवन संग्राम में हम विजय प्राप्त करें, तो हम भगवान से ही ये कहें कि सद्गुणों से क्या होगा। सद्गुण तो जीवन धर्म रथ के नाना अंग हैं, पर आप उसको सही दिशा में ले चले, जिधर चलना चाहिए हमारा जीवन उस दिशा में चले। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धर्म के रथ पर ईश्वर को सारथी बना लिया, वह व्यक्ति इस संसार
संसार के लिए जीवन संग्राम में महाअजय संसार रिपु जीत सके वो सूर्य। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सद्गुणों को ईश्वर को सौंप करके उसके द्वारा संचालित होता है, वही सच्चे अर्थों में महावीर। पर कर्ण उस जीव के समान है कि जिसको भगवान ने स्वयं निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के पीछे एक मधुर व्यंग था, और व्यंग ये था कि मैं जानता हूं कि तुम अपने रथ पर मुझे कभी बैठने के लिए निमंत्रण नहीं दोगे, तुम मुझे सारथी नहीं बनाओगे, चलो अपने रथ पर तुम मुझे नहीं बैठाओगे तो आओ थोड़ी देर के लिए मेरे रथ पर तुम बैठ जाओ, ये कृपा था। मैं तुम्हें अवसर देता हूं। ये अवसर भगवान प्रत्येक जीव को देते हैं। भगवान जानना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्या आप मेरे साथ मेरी बातें सुनना चाहेंगे, मेरा उपदेश संदेश सुनना चाहेंगे। कर्ण व्यवहार में तो अत्यंत सभ्य है, और लोक दृष्टि से देखें तो उसमें बड़े उच्च कोटि के गुण हैं। पर भगवान ने जब ये कहा तो कितनी सुंदर बात। भगवान का तात्पर्य है कि तुम जानते नहीं हो कि सूर्य के पुत्र हो, इसीलिए तो इस प्रकार का कार्य तुम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं। क्या सूर्य के पुत्र होकर के तुम दुर्योधन के पीछे चलो, दुर्योधन की सेवा करो, क्या तुम्हें यह कितनी बड़ी विडंबना नहीं लगती? क्यों? सूर्य का बेटा अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या विडंबना है। अंधा माने सूर्य हो तो उसको क्या अंतर पड़ता है, न हो तो क्या अंतर पड़ता है, उसको तो कभी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि देखो सूर्य तो प्रकाश का देवता है, सूर्य तो दृष्टि का देवता है, और उसी में दिखाई देता है, तो सही देखना भी तो जीवन के लिए धर्म का निर्णय करने के लिए आवश्यक है। मानो जीव यदि यह जान ले कि और जो हमारे परिचय हैं वो तो बदलते रहने वाली परिचय हैं, वास्तविक परिचय तो यही है कि हम सूर्य के अंश हैं या ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम दुर्योधन का साथ छोड़ देंगे। दुर्योधन माने ये जो परिवार है, दुर्योधन माने का यह जो अहंकार है, साकार अगर किसी के रूप में आप देखना चाहें तो दुर्योधन। जब वो कह देता है कि एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, अभिमान, प्रचंड अभिमान का वो रूप, दुशासन काम का रूप, धृतराष्ट्र मोह का रूप है। मोह न अंध कीन के ही। जब व्यक्ति के जीवन में मोह आता है तो अंधा हो जाता है, जब काम आता है तो दुशासन बन जाता है, जब अभिमान आता है तो दुर्योधन बन जाता है। हम अभिमान, काम, मोह इनका साथ और इन्हें अपना प्रिय तभी मानते हैं जब हम अपने आप के परिचय को नहीं जानते। बुराई छूट जाएगी अगर हम समझ लें कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये मेरा वास्तविक परिचय है नहीं। यही हमारे शास्त्रों की परंपरा है। इसलिए ये ग्रंथों में लिखा है कि प्रातःकाल उठने पर सबसे पहला एक प्रश्न अपने आप से कीजिए। दिन भर तो आप दूसरों से करेंगे, आपसे दूसरे करेंगे, पर पहला प्रश्न अपने से कीजिए, हो हम, मैं कौन? दिन भर आपको न जाने कितने लोगों में रूप पुकारेंगे और वो सबके नातों से आपसे अपना काम कराना चाहेंगे, तुम कौन? तो मानो उससे कर्ण का दुर्भाग्य यही है कि विशेषता, योग्यता, सद्गुण होते हुए भी, और जब भगवान के द्वारा उसको ज्ञात हो गया तब भी उसने ये अनुभव किया कि नहीं नहीं, दुर्योधन ने अगर मेरा इतना साथ दिया है तो हम उसका साथ क्यों छोड़े? तो ये गणित तो समाज में बहुत अच्छा माना जाता है, किसी ने हमारा साथ दिया हम उसका साथ देंगे, लेकिन आंतरिक जीवन में ये गणित बहुत बुरा। हम बुराई, किसी से पूछा गया
क्या आपको क्रोध छोड़ देना चाहिए? बोले तो लड़कपन से मेरी आदत है। अब आपको लड़कपन से क्रोध आता है, आपको काम सताता है, आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वो पहले से आपका साथी है। उसके ये मानो हम अपने आप को न पहचान पाने के कारण ही इस प्रकार से वो मान लेते हैं जो हमें नहीं मानना चाहिए। वो तो दुर्योधन क्या कोई बड़ा उदार था कि उसने कर्ण को इतना सम्मान दिया? अब कोई बकरे को खरीद कर लावे और उसको नित्य बढ़िया से बढ़िया भोजन दे, तो क्या उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अरे उसके घर में था तो मुझे तो बहुत थोड़ा मिलता था, यहाँ तो बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खिलाया जा रहा है? क्योंकि उसकी योजना तो है कि बकरा जितना मोटा होगा उतना ही उसका मांस अधिक मात्रा में मिलेगा। तो दुर्योधन का उद्देश्य तो यही था कि साथी रहेगा, कर्ण तो हमारे लिए युद्ध करेगा, बलिदान होगा, तो स्वार्थ के लिए ही कर रहा था। इसीलिए रामायण में भी जब जब लंका पर रावण ने अधिकार किया तो सब लोगों के लिए सुंदर से सुंदर भवन दिए, अच्छे से अच्छे माल दिए और नाना प्रकार के व्यंजन का उसके द्वारा दिया जाता था। लंका में जितनी उदारता से रावण राक्षसों से व्यवहार करता था वो साधारण नहीं। लेकिन रहस्य कब खुला? अब यह तो गोस्वामी जी ने कहा कि यही जस जोग बाकी गृह दीन है, सुखी सकल रजनीचर की। वो जिस योग्य था उसका वैसा घर देकर के सारे राक्षसों को सुखी कर दिया। तो लोगों को लगा कि कितना उदार है, हम लोग का कितना ध्यान रखता। लेकिन उस ध्यान के पीछे जो भीतर गहराई में बात थी उसका रहस्य कब खुला? अब जब बंदरों से युद्ध होने लगा तो युद्ध में तो कभी कोई पक्ष हारता है, कोई जीतता है, निकलता रहता है। जब एक ऐसा अवसर आया कि बंदरों के आक्रमण से वे राक्षस भागने लगे, तब इधर जब लौट करके वे चले तो पीछे रावण खड़ा था और उसके हाथ में तलवार थी। आगे से जा रहे थे बचने के लिए पीछे, और तब रावण के हृदय का असली भेद खुल गया। रावण ने कहा ये जो बड़े बड़े महल दिए गए और खूब आप लोगों ने आनंद से चाहा जैसा व्यंजन किया, किस दिन के लिए किया? सर्वस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। आज ही के लिए तो था, बात तो यही थी। मैंने अगर ये राक्षस हमसे प्रसन्न रहेंगे तो युद्ध में हमारा साथ देंगे, हमारे विजय में हेतु बनेंगे, तो उसके मूल में तो उसकी वृत्ति तो वही है। दुर्योधन की वृत्ति भी कोई उदारता की नहीं। अगर उदार ही होता तो फिर पांडवों को 5 गांव क्यों न दे देते? अगर इतना उदार है कि दुर्योधन को राज्य दे सकता है तो पांडवों को तो 5 गांव देना, पर नहीं, जो उसका गणित है वो दूसरे प्रकार का। और यही अंतर का जो अंतर है वही भगवान राम में है। ये नहीं कि राक्षसी कभी बंदर भी भागने लगे, तो भगवान राम ने तो बंदरों को डराने की चेष्टा नहीं किया, अपितु ये कहा कि सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण बंदर थक गए हैं लड़ते रहते, तो भाग रहे हैं, तो थोड़ा इनको विश्राम देना चाहिए। आप लोग इनको विश्राम दीजिए। तो महाराज उधर से तो आक्रमण हो रहा है, अब राक्षसों को, बंदरों को विश्राम देंगे तो लड़ेगा कौन? तो भगवान राम ने कहा तुम सुग्रीव विभीषण अनुज समारोह सैन मैं देखूं, खल बल दलहि बोले राजीव, मैं युद्ध करूंगा। मानो अंतर हृदय में हमारे व्यवहार की क्या है, हम किस भावना से प्रेरित होकर के अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यह जो दर्शन है का कर्ण कोई नहीं मारे, कुछ भी हो, भले ही आप मुझसे बता दे कि मैं सूर्य का पुत्र हूं, पर मैं बात नहीं मानूंगा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दिया, और कैसी बड़ी विडंबना है। महाभारत में आता, कर्ण ने कहा कि महाराज मुझे ये भी पता है कि पांडव जीतेंगे, और आजकल मुझे बड़े बुरे सपने आते हैं, लेकिन मैं तो क्या करूं, मैं तो दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। मानो यही जीव की विडंबना है।
जान जा रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन समझने के बाद भी हमारे व्यवहार में अंतर नहीं आता, हम बुराइयों को नहीं छोड़ पाते। ये केवल बाहर व्यवहार का ही सत्य नहीं है, हमारे आप के हृदय का सत्य है। हम बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, हम बुराइयों से क्यों नहीं बच पा रहे हैं? उसका एकमात्र कारण ये है कि हम भगवान की वाणी को सत्य मान करके अगर हम उनके संकेत पर चलने का अभ्यास कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है।